हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैच 259 पर। तो आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा इंतजार करना पड़ा इस क्लास के लिए कि सर जो है एक सीरीज लाइए क्लास 10 में, जो कि आप ऑफलाइन क्लासेस वैसे पढ़ाते थे जो पूरा का पूरा हूबहू आ जाता था। तो वैसे ही ध्यान रखेंगे आप सभी के लिए ये क्लास लेके आया हूँ, जो कि क्लास का ये बैच कौन सा है ध्यान रखेंगे। टारगेट 100 में 100 माने पूरे के पूरे 100 में 100 आएंगे। ध्यान रखना, क्लास 10 का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ पाएंगे पॉसिबिलिटी है वो सभी के सभी इसमें क्वेश्चन में सभी के सभी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन को नोट करना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, माने सॉरी प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक। अब ध्यान दो, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ध्यान रखना, पूरी पहले डिटेल समझना। डिटेल सबसे पहले बताऊंगा आपको संख्या। तो देखो बच्चे, संख्या आपको पता भी है कितने प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, ठीक है, और एक होगा आपका क्या, काल्पनिक संख्या। ध्यान देना, काल्पनिक संख्या, ठीक। और वास्तविक संख्या भी बताया गया था दो प्रकार का, ठीक है। एक बताया गया था आपको परिमेय और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी लिखता हूं, आप थोड़ा समझ लेंगे। ये परिमेय और ये अपरिमेय। अब ध्यान रखना, परिमेय भी आपका दो प्रकार का, परिमेय भी कितने प्रकार के आपके, दो प्रकार के। एक होगा शांत परिमेय, शांत परिमेय संख्या, और एक हो जाएगा क्या, अशांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पूरी तरह विभाजित है। जैसे मैं बात कर दूं क्या, 3/2, तो देखोगे जब काटोगे तो आ जाएगा 1.5, कट जाएगा। अशांत परिमेय संख्या की उदाहरण बात करें, जैसे 2/3, आप जब भाग दोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 6 ऐसे करके आता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसी के जैसा। देखो अशांत परिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्या 5.2333 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 6 माने लगातार है ये प्रकार का परिमेय संख्या, लेकिन किस प्रकार की परिमेय संख्या है ये, अशांत परिमेय संख्या। लेकिन दे क्या रखा है, केवल इसे पूछा है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है। बताओ अपरिमेय है, अपरिमेय तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पूर्णांक तो है ही नहीं, क्योंकि पूर्णांक होता ही नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक का मतलब होता है जो कि होल नंबर्स माने पूरा का पूरा हो। यानी जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1, ये पूरा का पूरा नंबर होता है, उसे कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। और नन तो होगा नहीं, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी आया था प्रीवियस ईयर में, क्या कि ध्यान देना, 1.0101001001 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है। अब आपको ये सब पता होनी चाहिए भाई, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार का क्या है, अशांत अनावर्ती। अशांत क्या है, अनावर्ती। लेकिन ध्यान रखना ये दो प्रकार का हो जाएगा, ये तो अशांत क्या है, अनावर्ती। ध्यान रखना, बता रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को नोट करना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जैसे आपका बन गया क्या, 2.3434, अगर इस तरीके से आ गया तो आप देखो 3 4 3 4, यही क्वेश्चन है सेम, 2.333, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो। यहाँ पे देखो 3 4 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है ऐसे करके। तो ये जो अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये ना दे करके आपसे पूछता, तो आपका चाहे तो ये ऑप्शन दे सकता था, और यहाँ पे इसके लिए आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। समझ में आया कि नहीं आया? माने ऐसे समझो, आवर्ती माने वही संख्या बार बार आवे, अनावर्ती माने वही संख्या बार बार न आवे। मतलब जैसे एक बार 10 आया, 10 पर हटा दो, एक बार 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरीके से समझने के लिए ट्रिक है, आवर्ती और अनावर्ती। आ माने वही संख्या बार बार आना, अनावर्ती माने बार बार नहीं आना। बार बार मतलब ऐसे ढक दो इसको, 0 था, 10 था, 1000, 100 था, 1000 था, ऐसे 1 लाख ऐसे करके बढ़ता जाएगा। यानी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख लेना, लिख लो अपने कॉपी, नोट कर लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला तो फिर आप आकर के यही कमेंट करिएगा, सर ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जितने भी सेट होंगे किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनेगा मैंने सब आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को नोट करो, और प्लस जो मैंने इसके साथ में 2 क्वेश्चन और बताया वो भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तब इसके बाद देखो मैंने एक प्रॉपर वे से पूरी सेट बना के रखा है। देखो ये पूरी ये सेट है पेपर का, और यही मैंने बना के रखा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। आप पूछोगे ये सेट मिलेगा कहाँ, मैं पूरी क्वेश्चन ही सॉल्व करा दे रहा हूँ, सेट आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करो, ज्यादा ना बात करेंगे।
चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू दे करके आपका नेक्स्ट वैल्यू पूछेगा, ये 2-3 बार, मतलब 2-3 साल से लगातार रिपीटेड हो रहा है। ध्यान रखना, m बराबर 5, n बराबर m प्लस 7 हो तो m स्क्वायर प्लस n। देखो थोड़ा सा सेंस आपको यूज करनी है, दिमाग लगानी है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, का मान होगा। तो बच्चे ये बताओ ध्यान से देखो, m का मान 5 दे रखा है, यहाँ m तो रख देंगे, लेकिन n का मान पहले निकालो। तो n का मान कैसे निकालोगे, ध्यान दो। m का मान कितना है 5 और प्लस कितना हो जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा 12। तो m का भी मान पता हो गया, n का भी मान, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी दे रहा हूं तो उसको भी लगाना है। तो m का मान कितना रखोगे 5 का स्क्वायर, n का मान कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 25, और 12 का वर्ग करोगे तो 144, ठीक है। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 169, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, ठीक है। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन और आया था इसी से रिलेटेड, ध्यान रखना। कहा था -1 के पावर n और प्लस -1 के पावर 4n एक है। ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन में दिया है क्या, एक सम संख्या, एक सम, और दूसरा ऑप्शन दिया था विषम, ठीक है। ऐसे दो, मतलब दो ऑप्शंस और थे। मान लीजिए एक हमने कर दिया नन, माने इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। मान है, माने n बराबर पूछ रहा है, n एक है, n एक है, ऐसे नहीं था, n एक है, कामा n एक है। चलो क्वेश्चन पूरा कर दिया, समझो। ये इतना दिया था संख्या, n एक है, माने n का मान ऐसा क्या रखोगे कि, अच्छा सॉरी यार, कंप्लीट क्वेश्चन ये नहीं था। देखो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। मैंने इसको लिख दिया कि ये आपको समझा दे रहा हूं, मैंने कहा ना साथ साथ में, इससे थोड़ा सा देखो बेसिक बच्चे दिमाग लगाना पड़ेगा। ये है क्या, माने कुछ है नहीं, एकदम तुच्छ नील बटा सन्नाटा है। ध्यान रखो, ये है, कह रहा है ऑप्शन दे रखा है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, नन, माने एक और ऑप्शन था, मुझे याद नहीं है वो क्या था, लेकिन ध्यान दो ये दे रखा है। तो बच्चे आप दिमाग लगाओ, n का मान यहाँ क्या रखना है कि ये क्या हो जाए 0 हो जाए। ऐसे बेसिकली तरीका लगाओ, अगर n का मान यहाँ 1 रख देंगे, ध्यान दो n का मान क्या रखेंगे 1, जब यहाँ 1 रखेंगे तो बताओ -1 के पावर 1 प्लस -1, 4 का गुणा कितने हो जाएगा 1 में, चूंकि n की वैल्यू 1, तो 1 के पावर 1 मतलब -1, लेकिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के घाते 4 हो जाएगा। तो -1, अब जब किसी भी संख्या माइनस में रहे लेकिन उसके पावर अगर सम संख्या है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। 1 से 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो बताओ n की वैल्यू यहाँ कितना रखा 1, माने एक विषम संख्या है। ध्यान रखना यह क्या है विषम, आप चाहे तो और भी रख के चेक कर सकते हो। जब यहाँ 3 रखोगे -1 के पावर 3, ध्यान से रखना, मैंने कहा ना पूरी पोस्टमार्टम कर दूंगा इस क्वेश्चन के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई आया एग्जाम में तो आप उसे फोड़ दोगे। अब क्या हो जाएगा भैया -1 के पावर कितना 4 × 3, माने एक बार n का मान हमने 1 लिया, एक बार n का मान 3, विषम संख्या आया, हमने जान लिया पहले से ही, लेकिन हम आगे चेक कर लेते हैं। तो -1 किसी भी संख्या के पावर विषम संख्या लगा दोगे और ये माइनस में रहेगा तो हमेशा वो माइनस में आएगा। -1 के पावर अगर सम संख्या है तो प्लस में आएगा, -1 के पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस में आएगा। नोट कर लेना ये बात तो, ठीक है। और प्लस ये जो करोगे 4 × 12 माने सम, और जब सम आएगा प्लस, फिर कट जाएगा कितना आ जाएगा 0, यानी ये क्या होगा विषम संख्या होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर में, और आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस आपको लगा लेनी है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ला सम से रिलेटेड देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा था, ठीक है। और उसके सूत्र भी क्या होते हैं, सूत्र भी आपसे पूछ सकता है, माने कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखो आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान रखना ये एक मैं बता रहा हूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हल कर लेना। एक बात सुनो कर ध्यान से, ये क्वेश्चन किसी पेपर सेट में प्रीवियस ईयर में किसी में ऑब्जेक्टिव में दिया था, किसी 2 नंबर में पूछा था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लस और मस आपका 2 नंबर और या 1 नंबर किसी में पूछ सकता है वो, ठीक है ना, वो उसका माने भाई गैम्बलर है, ठीक है। अब ध्यान दो, लेकिन हाँ इसको पढ़ के जाना, किसी न किसी में हूबहू छप जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना, मैंने इसको एनालिसिस करके देख चुका हूं। अब ध्यान दो, ये पूछा है लस, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। एक सूत्र बता रहा हूं, ध्यान से समझो, वो वही सूत्र आपको लगानी है। क्या, ध्यान दो, लस इंटू मस, लस इंटू मस बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अच्छा एक बात ध्यान दो,
डायरेक्ट यही क्वेश्चन अब पूछ लिया था। ये क्वेश्चन का मतलब ये फार्मूला ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ चुका है, बस घुमा फिरा करके। कभी पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या से भाग दे देंगे। दूसरी संख्या सोचो पहले, अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली नहीं निकालेंगे, ये दोनों दिया रहेगा ये निकालेंगे। जैसे यहाँ देखो इसी में है ना सेम, माने उलट फेर करके कुछ भी पूछ सकता है। क्या क्या, ल स दे करके म स दे करके पहली संख्या पूछ सकता है और दूसरी संख्या दिया रहेगा। ल स दे करके म स दे करके पहली संख्या दे करके दूसरी संख्या पूछ सकता है। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों दे करके म स दे करके ल स पूछ सकता है। ल स दे करके पहली संख्या दे करके दूसरी संख्या दे करके आपको म स पूछ सकता है। क्लियर? अब ध्यान दो, यहाँ पे सेम ऐसे देख लो, ये देखो ये है आपका पहली संख्या और ये क्या है दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का ल स दे रखा है, म स पूछ रहा है। यानी ध्यान दो, पहली संख्या यानी कितना 132, ध्यान से देखो। दूसरी संख्या माने कितना 288, लेकिन पूछा क्या है म स, ल स दे रखा है। ल स देखो, ल स बराबर दे रखा है कितना 3168 और इंटू आपसे म स पूछ रहा है। म स माने HCF शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, म स को HCF। अब बताओ इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 132 इंटू 288 और बटे में 3168। ठीक है, अब इसको काटना है भाई, तो कैसे काटोगे ध्यान दो। अगर नहीं काटना है भाई धीरे धीरे काटो, लेकिन देखो 4 से काटो, 4 तिहाई 12, ध्यान से देखना, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, फिर 4 से इसको काट दो। तो 4 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28। जैसे आप लोग काटते हो बिल्कुल मैं वैसा ही काटूंगा, ठीक है ना। जैसे काटने के लिए तो मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूँ। तो 7 चौका 28, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा भाई 3, तो 4 9 36 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो ये किससे कटेगा भाई 9 से ही कटेगा, ठीक है, या 9 से, 4 से भी काटना है, 2 से भी काटना है, माने आप जैसे काटते हो वैसे काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि काटते कैसे। पूरा इसको काटोगे, जब इसको काटोगे किससे काटोगे 4 से ही काट लो भाई। 4 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, फिर 4 से इसको काट दो। तो 4 से काटोगे कितना हो जाएगा 4 1 4, ध्यान रखना, 3 बचा माने 39, 4 9 36 हो गया ना, तो कितना बचा 3 और 4 8 32। 9 से काटोगे तो 9 8 72 और 9 से इसको काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। समझ पा रहे हो नहीं? आपकी इच्छा जैसे काटना हो काटो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप जैसे काटते हो। फिर इसको काटोगे तो बताओ 11 3 33, 11 दूनी 22, 2 से काटोगे इसको तो 2 चौका 8, 4 और 3 बचा, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 3 बचा, तो 4 तिहाई 12। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ल स म स से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो पढ़ के जाना, लिख लो, मैं बता रहा हूं ना, लिख लो, ये छप के रहेगा। जाओ आउट कर दिया, ये क्वेश्चंस आउट कर दिया, ठीक है ना। देखो भाई आपके यूट्यूब पढ़ा रहेगा, ध्यान रखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा एक क्वेश्चन अब आओ बेसिक बता देता हूँ, ऐसे पूछ सकता है 12 15 व 30 का ल स भी पूछ सकता है, ठीक है। ल स क्या होगा, इसके साथ साथ में आपका म स भी, ध्यान रखना ये भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा देखने को, ठीक है ना। तो अब बताओ, तो इसका बताओ 12 15 30 का पहले ल स क्या नहीं निकाल लोगे भैया, 12 को लिख लो, जैसे आप निकालते हो ल स चाहे वैसे ही निकालो, ठीक है ना। 12 15 फिर इसके बाद किसका चाहिए 30 का चाहिए। चलो आ जाओ, ध्यान दो, कुछ भी आ सकता है नंबर, कुछ भी नंबर, तो इसका खंड कर दो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ऐसे 3 बचे 15, इसका खंड करो कितना हो जाएगा 2 2 तिहाई 6 और 5 30। एलसीएम क्या होता है, जो मिलेगा उसको लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको, माने जो मिलेगा पहले उसको खाएंगे भी और नहीं मिला तो छीन के खाएंगे। आ जाओ भैया क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो पहले देखो इन तीनों में कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन देखो ये 2 और 2 मिल रहा है तो उतारो ऐसे, ध्यान समझना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 3 3, तो तीनों में हमने कहा चाहे 2 में मिले चाहे 3 में मिले, लेकिन एक ही बार उतारना है। अब देखो 5 5 उतार लिया, अब जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला 2, तो यही 2 भी लिख लो और गुणा कर दो आप सबका, 2 तिहाई 6 6 5 30 30 दूनी 60, इसका एलसीएम आया। अगर मैं बात करूं एचसीएफ क्या आएगा, जो तीनों में मिलेगा, माने केवल जो मिलेगा भैया हम वही खाएंगे, झगड़ा मारी नहीं करेंगे। तो क्या होगा देखो 3 3
3, तीनों में 3 मिला इसलिए एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया कितना 60। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लेना जरूर मिलेगा, ठीक है। देखो पेपर सेट में वैसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट छाट के बनाया रखा है, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या आएगा। एक बात ध्यान रखना, ये तो मैंने बताया, आपको एक चीज और पढ़ लेना है, पहले सुन के जाओ सभी लोग, लिख लेना अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब क्या होते हैं आपको पता होना। जैसे भाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए, अभाज्य संख्या जो किसी से भी ना कटे, केवल स्वयं और केवल एक से कटे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे कराऊंगा, लेकिन कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, आएगा क्या, डायरेक्टली छपेगा, इस बात का ध्यान रखना। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, डायरेक्टली पूरे के पूरे मैं बता दिया ना, 100 में 100 आपको आना ही आना है, ध्यान रखना। इसके बाद ध्यान रखना शांत अशांत से रिलेटेड मैंने जो बताया उससे रिलेटेड आपको पढ़ लेना, ठीक है। आ जाओ एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें, तब हम 2 नंबर में चलेंगे। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान रखना मैं एक ही क्वेश्चन पे जितने पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बन सकता है और आएगा, मैं ये आपको बार बार बोल रहा हूं, आना तय है। पेपर में आप देख लेना, पेपर में आके बात बताना कि सर एकदम सेम शकल में, क्या आपने बोर्ड से मिले हुए थे क्या, पूछ लिए, ऐसा कुछ भी है नहीं बच्चे। लेकिन मेरी अनुभव है कि मैं आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किस टाइप का बनाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन मैं लेके आया, इससे रिलेटेड 2-3 भाषाओं को पिरो करके पूछता है। जैसे ही पूछ लिया क्या 731/625 में दशमलव प्रसार में कितने स्थान तक होगा, ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, और या तो आपसे पूछ सकता है कि दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी या कितने स्थान तक भाग जाएगा, या कह सकता कितने स्थानों के बाद पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। माने ये सब भाषा अगर कुछ भी आया, माने दशमलव प्रसार लिख दिया कितने स्थान तक होगा, कि दशमलव के बाद कितने स्थान के बाद कट जाएगा, कितने अंकों की संख्या कितनी होगी, टोटल ये एक ही चीज है, एक ही भाषा है। देखो इसका तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ध्यान से रखना। हालांकि ये लगाओगे तो बहुत आपको भाग देना है, कुछ करना नहीं है, इसको भाग देना है। कैसे देना है ध्यान रखो, 731 में आपको लगाना है 625 का भाग, और लेकिन ये विधि लगानी नहीं है, आप भाग दे करके निकाल कर सकते हो, लेकिन नहीं। ध्यान दो 625 नीचे जितना रहेगा ध्यान रखो उसी को लिख लेना। अब क्या करोगे, इसका गुणनखंड करोगे तो भाई 5 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो बताओ 5 की घात कितना आया 4, और जितनी घात आएगा वही हो जाएगा दशमलव के बाद अंकों की संख्या। ध्यान रखना जितनी घात आएगा। अब जैसे मैं लिख दिया, सपोज दैट मैंने लिख दिया 250, अगर नीचे आ गया, अरे भैया नंबर यही रहे या कुछ भी नंबर लिख दे, और यहाँ लिख दे, मैं जैसे मान लो यहाँ ऐसे लिख दिया और लिख दिया 250, अब ये क्वेश्चन लिख दिया, तब इसी का सोल्यूशन मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। तो होगा क्या, कुछ मत करना, सीधा इसका गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड तो आएगा, इसको लिख सकते हो क्या 25 × 10। अब आपको पता है 25 का खंड होता है 5 × 5 = 25, और इसका खंड होता है 5 दूनी 10। बताओ 5 कितनी बार आया, 5 आया 3 बार, 2 कितनी बार आया 1 बार। सबसे अधिक घात देखना है, चाहे 5 पे रहे चाहे 2 पे रहे। यहाँ बताओ सबसे अधिक घात कितना आया 3, तो दशमलव के बाद कितने अंक जाएंगे 3। ध्यान रखना लिख लेना है, दशमलव के बाद कितने स्थान तक जाएंगे, पूछा ना कितने स्थान तक होगा, तो कितने स्थान तक ऊपर वाले में 4। अगर ये क्वेश्चन देता तो कितने स्थान तक 3। लेकिन और ध्यान रखना, अगर इनके हिसाब से पूछ लेता क्या 800 दे दिया होता, मतलब हर में, ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन, चलो मैं लिख ही देता हूं 71 ये, ध्यान रखना एक क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, जितनी पॉसिबिलिटी है सब के सब बता दे रहा हूं। ये आ गया तो क्या करोगे, कुछ मत करना, केवल हर वाले का खंड कर रहा है, केवल हर वाला। हर में कितना है 800, तो 800 लिख सकते हो कितना 8 × 100, तो बताओ 8 × 100 को क्या लिख सकते हो 10 × 10। केवल खंड करना है, जितना आप जैसे भी तोड़ पाओ तोड़ो, ठीक है ना। अब बताओ आगे जब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 को लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, माने 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 को लिख लेंगे क्या 10 को लिख देंगे 5 दूनी 10, फिर 10 को लिख देंगे 5 दूनी 10। ध्यान दो आगे आगे 2 3 बार यहाँ 4 1 5, यहाँ गुणा लिखना, तो 2 की पावर 5 आया। समझ पाए नहीं, देखो 3 यहाँ है, एक घात यहाँ है और एक घात यहाँ, तो 1 1 2 और 3 2 5। लेकिन 5 कितनी बार है बताओ, मात्र 2 बार। इसमें बताओ कौन ज्यादा है, ध्यान से देखो इन दोनों में कंपेयर करो कौन ज्यादा है। कहोगे घात ये वाला ज्यादा है, इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे 5 अंक आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन छप के रहेगा किसी न किसी सेट में, समझ गए कि नहीं। ये एक क्वेश्चन नोट करो। और देखो एक चीज और बता दे रहा हूं, यहीं पे देख लेना, अब नेक्स्ट स्लाइड में नहीं इसी में देखो। जैसे आपको दे देगा 140, क्वेश्चन सुनना, 140 में
गुणनखंडों के घातों का योग, गुणनखंडों के घातों का योग कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में दे देगा ऑब्जेक्टिव में, सब ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कितना होगा। और ये सब क्वेश्चन तो भाई 2 ही नंबर में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, बिल्कुल एज इट इज हल करना है। अब बताओ पहले क्या करोगे, 140 का गुणनखंड करो, जितने घात आएंगे सभी का योग कर देना है। ये भाषा आता है, बच्चे समझ नहीं पाते करना क्या है। भैया कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो सिर्फ 140 का खंड क्या लिख सकते हो, 14 इंटू 10 भाई, 14 हम 140। अब आपको पता है 14 हो जाएगा 2 सत्ते 14 और इसका हो जाएगा 2 पंचे 10। तो बताओ 2 कितनी बार है, कहोगे 2 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। कुछ मत करना, सिर्फ क्या कहा है, घातों का योग। माने घात देखो यहाँ 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, जोड़ दो 2 + 1 यानी कितने आया 4। इस तरीके से अगर आएगा तो ऐसे टप से टिक करके चले जाना। बहुत कठिन है क्या, ये आया था सब लोग हक्का बक्का रह गए भैया लगाना कैसे है, ठीक है ना। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटी था क्वेश्चन का मैंने बता दिया, ठीक है। हालांकि देखो एक ऑब्जेक्टिव और है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है। चलो मैं बता देता हूं, ये पहले नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट डाउन करो इसको। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था, ये भी बहुत आसान है, आप सब पढ़े ही हो क्लास 9 में। हालांकि मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहा हूँ चूंकि आया था ये, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो भी ये क्लास होगा यानी जो भी रहे लगभग मान लो 40 मिनट 45 मिनट का, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख करके जाना। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, जब सेम हुबहू आ जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा ना, तब आप जो है सर पे हाथ रख के अरे हाँ बिल्कुल ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए आप पढ़ना, नहीं तो कहोगे कि भाई काश मैं देख के चला गया होता। जब काश क्या होगा, जब नंबर कट जाएगा तो काश से कोई लाभ नहीं है। इसलिए ध्यान से जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, इसीलिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं। जो आपके एग्जाम में आएगा केवल वो, अभी केवल मैं क्या बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव। चलो अब ध्यान दो, अब इसको क्या करेंगे भाई, हल करेंगे। अब नहीं पता तो ध्यान दो, 0.68 लिख लोगे, क्वेश्चन जैसे है पहले उतार लो, 0.73 पे बार। अब ध्यान दो, 6 8 लिखो, जितनी संख्याओं पे बार रहेगा उतना 9 लिखा जाता है। क्या आपको यही बताया गया है ना। आगे देखो, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा 7 3 और दोनों पे बार है तो क्या लिख लोगे, 9 लिख लोगे। कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हल करने की कोशिश करेंगे, 8 3 11 और 7 6 13 1 14 नंबर टीप के चल देंगे, चाहिए तो गलत हो जाएगा। इसको नियम से समझो कैसे लगाया, नहीं तो यहाँ हो सकता है एक अंक हो सकता है ना। अब बताओ हर बराबर है कि नहीं है, तो बताओ अंश आपस में जुड़ जाए, कितना आएगा बताओ, 68 और प्लस कितना आ जाएगा 73। जोड़ दो भैया, 8 3 11 और 8 3 11 और 7 6 13 और कितना आ जाएगा 14 और बटे भी कितना आ जाएगा 9। अब आप बताओ, इसको लिखनी है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। अब आपको ध्यान रखना है, ये तो आपका आ गया आंसर, लेकिन क्या ये आंसर आपका दिया है, नहीं। आपको पता है 9 9 का मतलब होता है बार, आप तुरंत ऐसे लगाएंगे, ऐसे ये वाला ऑप्शन टिक करके चलेंगे और एग्जामिनर कर देगा ऐसे। भाई 9 का मतलब कहोगे 2 अंक था, जैसे इसमें 2 अंक था तो 2 9, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा। आप ऐसे लगाओगे, आपको बता रहा हूं आप गलती कहां करोगे, ऐसे, लेकिन एग्जामिनर कर देगा ऐसे। तो ये वाला आपको लगाना नहीं है। अब लगाना कैसे वो ध्यान दो, जितना आएगा, अगर मान लो हम पहले ध्यान दो, इसका आंसर बता दे रहे हैं आएगा कितना। जैसे ये होगा, यहाँ कितना कट हो गया था इसके बाद, तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ तक आपको बताया 141/99 आया था, अभी जो इसके पहले वाला वीडियो था, तो इसके आगे देखिए यहाँ से। तो अब ध्यान रखना, हमने समझाया आपको क्या क्या बताया था, लेकिन वीडियो कट गया था, ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा 142, जितना आएगा ध्यान रखो, 141/99 आया तो उससे एक ज्यादा लेना है 142 और 9 है तो 2 अंकों के बाद दिए। जैसे मैंने यहाँ समझाया 151 आया, अगर 151 आया होता तो क्या करते, 151 से एक ज्यादा ले लेते, क्या 52 और 2 9 है तो दशमलव के बाद 2 फिर बार लगा देना। उसके बाद मैंने यहां भी समझाया 531 है तो 500 क्या ले लोगे 32 और हाँ
क्या है 2 9 है तो 2 पे बार लगेगा और दशमलव इतने के बाद। मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि जब ये 0.3 है तो 3/9, 0.37 बराबर क्या हो जाएगा 37/99। ऐसे ध्यान दो, ये मैंने पूरा डिटेल समझाया। देखो पूरा का पूरा अंक उतार देंगे, जितने अंकों पे बार नहीं रहता वही घटा देंगे, और बटे में जितने अंकों पे बार रहता है उतना 9, जैसे यहाँ हाँ हमने आपको बताया। इसके बाद ध्यान दो, ये घटाएंगे 136/9। बताओ पहले ध्यान दो, यहाँ आया कितना 136/9। इससे देखो एक ज्यादा है कि नहीं है 37। ऐसे ये भी 151 है, इससे एक ज्यादा 152, बस वही 2 अंकों के बाद दशमलव। ऐसे 53 है तो यहाँ सेम ऐसे 141 है, 141 से ज्यादा क्या 142 और 2 अंकों के बाद बार, चूंकि 2 9 आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाए। ठीक है, अब इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं पहले चैप्टर में, ध्यान रखना, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने कहा आइए हम अब 2 नंबर में जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पहले चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर सेट में, ठीक है ना। चलिए आइए वो हम बताते हैं। टोटल मिला करके अगर देखा जाए तो टोटल मिला करके टोटल 5 नंबर के आते हैं, कभी कभी 3 नंबर के आते हैं, लेकिन हाँ जो 2 नंबर क्वेश्चन हल करने लायक आता है उसको हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका 2 नंबर में। ये 2 नंबर में फिक्स है, लिख लेना, 2 नंबर एकदम आपका फिक्स, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या। ये हूबहू छपेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। यहां पे कड़ी में 2, ध्यान रखना, कड़ी में 2 आ सकता है, कड़ी में 3 तो है ही, कड़ी में 5, इससे बाहर कुछ नहीं। ये तीनों के तीनों आपके एग्जाम में छप के रहेगा। कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5। पहला ये, दूसरा इसके बाद मैं लेके आऊंगा। पहला ये माने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको छप के रहेगा। कैसे इसको प्रूव करते हैं, हल करते हैं, माने इसका सिद्ध कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से सुनो, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। एक एक स्टेप को ध्यान समझना सीखो। सबसे पहला क्या करेंगे, हल करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे और लिखेंगे क्या, माना परिमेय संख्या P/Q है। इसको पहले ऐसे आपको लेट कर लेना है, यानी मान लेना है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखना, P/Q बराबर कड़ी में 3, ये ऐसे लिख लेना है, यानी मानना है। और मान लिया कि अभी ये परिमेय संख्या है, कुछ समय के लिए हमने इसको मान के रखा है। आगे देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ध्यान रखना, याद रखना, ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे बताओ क्या आएगा। वर्ग का मतलब मैंने क्या कहा, P/Q का होल स्क्वायर बराबर कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो जब P का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, P² बटे में क्या Q² बराबर कड़ी में 3 का वर्ग करो क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखो, जो YouTube पे अन्य लोग कराते हैं मैं वो विधि नहीं कराने वाला हूं, लेकिन हाँ एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इतना सॉल्यूशन करने के बाद एक लाइन लिखना है। क्या लिखोगे क्या, चूंकि P² बटे Q² एक पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है। ध्यान रखना, यह एक पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ये कैसी परिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या, लेकिन ये पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे ये पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है, जबकि 3 किसी भी परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी क्या 3 किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या का है? नहीं। अगर 4 आता तो आप कहते कि हाँ ये 2 का है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन 2 का, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग है। लेकिन क्या ये किसी भी
पूर्ण परिमेय संख्या है? पूर्ण परिमेय संख्या ये नहीं है, यानी ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। जैसे 4 कहते तो कहते आप 2 का वर्ग है, 5 कहता तो कहते आप 25 कहता तो आप कहते 5 का है। समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल। ये लिखने के बाद इसलिए ध्यान रखना, इसलिए पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 3, यानी ये पी के बराबर नहीं है। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किताबों का या अन्य टीचरों का आप जब पढ़ोगे तो बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, विरोधाभास वगैरह वो भी आता है मेरे को, मैं चाहे वो बता सकता हूँ, लेकिन ना उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल स्टेप ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अभी एक बार और समझा दूंगा, आप ध्यान रखो। लास्ट में लिख लेना है क्या? अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। ये भी आ सकता है, ये भी कह सकता है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। अरे भैया परिमेय नहीं है, इसका मतलब है क्या? ये अपरिमेय है, वही है यहाँ पे लिखा है। इसको ये भी लिख सकते हो, इस भाषा में भी लिख सकते हो। चलो लिख दे रहा हूं, कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रखना, परिमेय नहीं है तो है क्या? अपरिमेय है कि नहीं है? ध्यान दो, फिर समझना। इसकी जगह पे जैसे सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चंस आ चुका है और आएगा 100%, लिख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मानोगे पहला स्टेप P बाई Q है। P बटे Q बराबर क्या मान लोगे? कड़ी में 3, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे? वर्ग करोगे। जब वर्ग करोगे तो P बटे Q का होल स्क्वायर, कड़ी में 3 का होल स्क्वायर आएगा। P का वर्ग P स्क्वायर, Q का वर्ग Q स्क्वायर, और कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है। अब कुछ मत करो, एकदम काम खत्म। सिर्फ दिमाग को ध्यान से रखना, इसको याद रखना। ये लाइन अगर ये विधि लगाओगे, अगर ये नहीं याद रखोगे तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, P बटे Q, दिमाग लगाने के लिए पहले सोचो। P बटे Q स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या, वही तो मैंने लिखा है, परिमेय संख्या है, लेकिन कैसी? पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या। जबकि 3 किसी भी परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो लास्ट में लिख देना है क्या? कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, यानी कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको पहले नोट डाउन करो सब लोग। ये क्वेश्चन छप के रहेगा 2 नंबर में, अगर नहीं आया ना तो आप मुझे कह देना सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको लिख के दे दूं 101 का 110%, 200% मैं इसको लिख करके दे सकता हूं, ये आना ही आना है। हर सेट में किसी में कड़ी में 3 आ सकता है, किसी के में कड़ी में 2 आ सकता है, यहाँ किसी के में कड़ी 5 आ सकता है। पहले इसको नोट डाउन करो सभी लोग। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है ना? अब ध्यान दो, अगर यहां पे आ गया कड़ी में 2, अब ध्यान दो, मैं कुछ नहीं बदल रहा हूं। कड़ी में 2 तो कुछ नहीं करना है बच्चे, जहां जहां 3 है वहां केवल क्या कर लेना है? 2 कर लेना है। इससे बढ़िया तरीका अगर भैया मिलेगा नहीं पूरे सोशल मीडिया पे, ध्यान रखना। और जो भी मिलेगा तो हमारा कॉपी करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, वो हमारी केवल कॉपी करेंगे पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि हमने पढ़ा चुका एक बार। इससे पहले वाले यूट्यूब चैनल पढ़ाया था, वो डिलीट हो गया, हो सकता है वहां से कुछ लोग नकल मारे हों, ठीक है? और यहां भी 2 कर दो, तब यहां भी क्या आ जाएगा? 2, और यहां भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? अगर यहां 2 आएगा सभी जगह 2, अगर यहां 5 रहा तो यहां भी 5, 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 और यहां भी 5 ही रहेगा। बताओ क्या कठिन है? 2 नंबर में कहा ना, 2 नंबर फिक्स है। इस बात का आप लिख के ले लो, मैं बार बार बोलूंगा पूरे दावे के साथ बोलूंगा, 2 नंबर ये फिक्स है। इससे पहले जितने आप यूट्यूब कराया वो फिक्स था, और जो 2 नंबर में करा रहा हूं ये भी आपका फिक्स है। एक क्वेश्चन तो ये नोट कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और बनता है उसको, और ला समासा का जो बताया हूं ऑब्जेक्टिव में, उसको ध्यान रखना, वो भी छपेगा 2 नंबर में। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, वो भी ध्यान रखना है। जो क्लास है एक क्वेश्चन मत छोड़ना, इससे रिलेटेड सब का सब पढ़ लेना। 1 महीने में आप लिख लेना, 100 में 100 नंबर आना ही आना है। चलिए ये क्वेश्चन देख लो, है वही क्वेश्चन, लेकिन ये उससे भी सरल क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे ध्यान दो। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, या यहां पे ध्यान दो क्या क्या आ सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी ध्यान से सुनो, पहले बाद में क्वेश्चन करना। हो सकता है मैंने यहां 2 कड़ी में 3 दिया, आपके एग्जाम में आ सकता है क्या 7 प्लस कड़ी में 5 आ सकता है।
हो सकता है क्या, 7 माइनस करणी में 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए क्या, 4 प्लस 2 करणी में 3, ये भी आ सकता है। माने कुछ भी आ जाए, माने यहां प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, तरीका सिर्फ एक रहेगा सॉल्व करने का। ध्यान से रखो, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, 2 क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स है। आप इस बात को बार बार अगर मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझो। अगर आप सीरियस में नहीं लिए इस क्वेश्चन को, जितना मैं ये वीडियो में बता रहा हूं, तो आपको पक्का है आपका नंबर आने वाला नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। चलो अब मैंने बता दिया, यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, प्लस माइनस, यहाँ 5, यहाँ 4, सॉरी यहाँ 3, यहाँ 5, कुछ भी रहे, लेकिन नियम सबका एक रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक बता दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें, इस पे क्वेश्चन आना फिक्स है। अब आ जाओ, सेम वही, माना परिमेय संख्या P बटे Q है, इतना लिख लेना। इसके बाद क्या करोगे, P बटे Q बराबर लिख लेना क्या, 2 माइनस करणी में 3, 2 माइनस क्या लिख लेना, करणी में 3। अब क्या करोगे, ये देखो प्लस में है, ये क्या है, प्लस में, इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान दो, P बटे Q और माइनस 2 बराबर क्या, माइनस करणी में 3, इसको वैसे लिख लेना। अब माइनस का दोनों तरफ कर दो गुणा, जब माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो बताओ क्या आएगा, माइनस P बटे Q, यहां माइनस गुणा करोगे प्लस, अरे भैया माइनस 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 प्लस 2 लिख लो बराबर, और यहां माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, करणी में 3। अब कुछ मत करना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुनो। ये यहां इतना लिखने के बाद क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां से बता दे रहा हूं, लिखोगे क्या, चूंकि माइनस P बटे Q प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि करणी में 3, करणी 3 ही है ना भाई, हाँ, करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने ये प्रूव करवाया कि नहीं, कैसे, क्योंकि हम इसको प्रूव कर दे इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ रहे हैं, हमने अभी प्रूव किया इसके पहले। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताओ, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो बताओ परिमेय अपरिमेय बराबर होगा नहीं, तो इसलिए लिखोगे माइनस P बटे Q प्लस 2, P बटे Q प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू करणी में 3, यानी ये करणी में 3 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए ये हो गया, अतः लास्ट में लिखोगे क्या, अतः 2 माइनस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या लिख सकते हो परिमेय नहीं है। ध्यान रखना, अपरिमेय है का मतलब परिमेय नहीं है, समझा चुका ये है। अब बताओ क्या ये कठिन है क्वेश्चन, 2 नंबर में यही आता, कितने नंबर में, 2 नंबर में, बच्चे धाराशायी हो जाते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब रहा, अगर यहां पे आ गया 5, 4, 3, 2 कुछ भी आ गया तो आपको लिख लेना है, क्लियर। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। चलो देखो, अब यहां पे हटा करके थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, इसके बाद खत्म। एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो हो सकता है यहां पे आ जाए 4 करणी में 5 आ जाए, कुछ लोग कहना है कि जैसे ये केवल आ जाए तो क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सारा प्रोसेस वही, बस इसको हटा करके यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ हटा करके 4 करणी में 5 लिख लेना है। अब क्या करोगे, तो अब देखो ये तो गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग, यानी ये हट जाएगा यहां से, तो जब हट जाएगा तो केवल क्या आ जाएगा, P बटे में इधर भाग करोगे तो हो जाएगा 4Q, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखनी नहीं है, ये वैसे छोड़ दो। ये क्या है, करणी में 5 है तो करणी में 5 लिख लो। समझ पाए कि नहीं मेरी बात, यानी जैसे गुणा था तो हमने ये भी किया, लेकिन ध्यान दो यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, क्योंकि वहां प्लस था तो माइनस था तो प्लस होता था, लेकिन यहाँ गुणा है तो भाग रहेगा तो गुणा, इस बात का ध्यान दो। अब ये पूरी लाइन यहाँ से हटा करके ये भी हटाओगे और यहाँ लिख लोगे 4 एक परिमेय संख्या है, जबकि करणी में 5 है ना भाई, करणी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए P बटे, भाई देखो यही पूरी नकल मारना है, ये यहाँ लिखो, ये है नहीं, इसको हटाओ, ये बराबर नहीं होगा किसके, करणी में 5 के, इसलिए यहाँ हटा करके लिख दोगे 4 करणी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है।
अब इस वीडियो इससे ज्यादा लंबा नहीं, जो भी हो, मैंने कहा लगभग मान सकते हो 1 घंटा हो सकता है ये वीडियो। तो जो भी ये बताया गया है पूरी पूरी 1 घंटे की क्लास देख लोगे, पहला चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ये पूरी गारंटी है 100%। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास यानी बहुपद में, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएंगे उस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। क्लास को शेयर करना ना भूलिए, प्लेलिस्ट को पूरा शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास।